नमस्कार, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, राजनीति में हमने और आपने न जाने कितनी ही पार्टियां देखी हैं। कुछ विकास के वादे करती हैं तो कुछ व्यवस्था बदलने की बात करती हैं। लेकिन आज हम एक बिल्कुल ही नई और अभूतपूर्व राजनीतिक ताकत का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो किसी दफ्तर से नहीं बल्कि सीधे रसोई घर से संचालित हो रही है। बिल्कुल निष्पक्ष और एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से आज हम इस नई राजनीतिक लहर का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो पूरी तरह से अंधेरे में काम करती है, जिसे रोशनी से सख्त ऐतराज है। एक ऐसी रहस्यमयी संस्था जिसका ऑफिशियल नारा ही ये है कि हर कोने में हमारा होना जरूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात कर रहे हैं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की। तो चलिए सबसे पहले गहराई से समझते हैं इस पार्टी के जन्म की कहानी, कि कैसे रात 2 बजे की एक आम सी घटना ने राजनीति का रुख ही बदल कर रख दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 327। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हुआ कुछ यूं कि पार्टी के संस्थापक नेता श्री भुनभुन प्रसाद रात के ठीक 2 बजे पानी पीने के लिए उठे। जैसे ही उन्होंने किचन की लाइट जलाई, उन्हें ठीक 327 तिलचट्टे इधर उधर भागते हुए नजर आए। और बस इसी सटीक आंकड़े ने उन्हें एक महान राजनीतिक प्रेरणा दे दी। उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि जो प्राणी बिना किसी वोट बैंक के हर घर के हर कोने में बेरोक-टोक पहुंच सकता है, असल में वही सच्चा नेता है। और इसी अद्भुत विचारधारा के साथ अगले ही दिन पार्टी का गठन कर दिया गया। अब अगर हम इनकी फाउंडिंग कमेटी यानी संस्थापक समिति पर नजर डालें तो ये आपको थोड़ी असामान्य लग सकती है। इसमें शामिल थे खुद संस्थापक अध्यक्ष, उनके चचेरे भाई, एक पड़ोसी का बच्चा जो दरअसल गलती से मीटिंग में आ गया था, और 14 असली तिलचट्टे। हालांकि ये लिस्ट थोड़ी अजीब है, लेकिन उनके अनुसार ये एक बेहद ही मजबूत और सॉलिड कोर कमेटी थी। अब जाहिर है, जब नई पार्टी बनी है तो उनका अपना कोई एजेंडा भी होगा। तो आइए अब सीधा चलते हैं उनके इस अनोखे घोषणा पत्र और उनके वादों की तरफ। इनके मैनिफेस्टो को समझना बहुत जरूरी है। इनका पहला वादा है मुफ्त तिलचट्टा मित्र योजना। इसके पीछे उनका तर्क बड़ा ही इमोशनल है। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अकेला ना रहे, आपके घर में हमेशा एक दोस्त मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा हर मोहल्ले में अंधेरा संरक्षण क्षेत्र बनाना और रात 11 बजे के बाद सभी लाइटें अनिवार्य रूप से बंद करना भी उनके प्रमुख वादे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, पार्टी का असली काम तो उसी वक्त शुरू होता है ना। और इनका सबसे क्रांतिकारी कदम है कीटनाशक कंपनियों पर एक विशेष टैक्स लगाना, जिसे उन्होंने बड़े ही गर्व से तिलचट्टा सुरक्षा शुल्क का नाम दिया है। और ये वैचारिक मतभेद उनके काम करने के तरीके को शानदार ढंग से समझाता है। एक तरफ है हम लोगों के घरों में की जाने वाली रोजमर्रा की साफ सफाई, और दूसरी तरफ है सीजीपी का ये पक्का विश्वास कि ये जो अत्यधिक सफाई है ना, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब वो सफाई को अपने अस्तित्व पर हमला मानते हैं। तो ये तो हुई उनके विजन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं उन प्रमुख चेहरों से जो इस पूरी की पूरी लहर को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मिलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भुनभुन प्रसाद से। इनकी राजनीतिक सूझबूझ का कोई जवाब नहीं है। इनका एक बहुत ही फेमस बयान है। जब भी मीडिया वाले या संवाददाता इनसे पूछते हैं कि पार्टी का फंड आखिर कहाँ गया, तो सीधा जवाब देने के बजाय ये पलटकर पूछते हैं, आपको ये प्रश्न पूछने की प्रेरणा किसने दी? सवालों का जवाब एक और सवाल से देने की इनकी ये स्ट्रैटेजी वाकई बहुत शानदार है। पार्टी की दूसरी सबसे प्रमुख नेता हैं उनकी प्रवक्ता चमचा देवी। इनकी काबिलियत ये है कि ये किसी भी विषय पर, जी हाँ, किसी भी विषय पर लगातार 15 मिनट तक बिना रुके बोल सकती हैं। एक बार की बात है, टीवी डिबेट में जब एंकर ने उनसे आज के मौसम पर बात करनी चाहिए, तो उनका जवाब था, यही तो हमारी पार्टी 2029 से कह रही है। मतलब किसी भी रैंडम टॉपिक को पार्टी के एजेंडे से कैसे जोड़ना है, ये कोई इनसे सीखे। और अब बारी है युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री फेकू राम की। हालांकि यहाँ इनका गणित थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है। इनकी वास्तविक उम्र है 54 वर्ष, लेकिन पार्टी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि युवा विंग में इनका अनुभव 29 साल का है। एक चिर युवा नेता के रूप में इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में एक मिसाल है। चलिए, नेताओं से तो हमारी मुलाकात हो गई। अब ये देखते हैं कि जमीन पर इनके जन समर्थन और मीडिया नेटवर्क का क्या हाल है, खासकर इनकी हाल ही में हुई मेगा कॉकरोच शक्ति प्रदर्शन रैली के संदर्भ में।
यहाँ उम्मीद और हकीकत का जो अंतर है वो आपको हैरान कर देगा। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस रैली में कम से कम 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन असल में भीड़ पहुंची सिर्फ 23 लोगों की। जब उनसे इस भारी अंतर के बारे में पूछा गया तो पार्टी ने बिल्कुल सीधे मुंह जवाब दिया कि उनके समर्थक कहीं गए नहीं हैं, वो बस रणनीतिक रूप से छिपे हुए हैं। अब इस स्लाइड का जो ब्रेकडाउन है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। रैली में जो 23 लोग आए थे ना, उनमें से 8 तो पत्रकार थे, 6 खुद नेताओं के रिश्तेदार थे, 5 चाय वाले थे जो वहां चाय बेचने आए थे, और 4 वो मासूम लोग थे जो सिर्फ रास्ता भटक कर वहां पहुंच गए थे। मतलब असली समर्थकों की संख्या बिल्कुल शून्य थी। लेकिन कमाल की बात तो ये रही कि रैली में जब माइक और जनरेटर सब ठप पड़ गया, तब भी नेताओं का भाषण पूरी ऊर्जा के साथ चलता रहा, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि भाषण को आखिर रोकना कब है। और जन समर्थन की तरह ही इनके मीडिया विंग की पहुंच भी काफी व्यापक है। इनके चैनल का नाम है CJP News 24/7 और इनका स्लोगन है, जो हम बताएं वही ब्रेकिंग है। काफी कॉन्फिडेंट स्लोगन है। लेकिन अगर आप इनके सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो टोटल 13 सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें से 5 पार्टी ऑफिस के लोग हैं, 4 उनके रिश्तेदार हैं, 3 नकली अकाउंट है और सिर्फ 1 असली दर्शक है जो शायद गलती से बटन दबने की वजह से सब्सक्राइब कर बैठा है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर पहुंच चुके हैं। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पार्टी के कुछ बेहद ही गुप्त और लीक हुए दस्तावेज। इस सीक्रेट प्लान को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनकी जो मास्टर स्ट्रैटेजी है वो साफ कहती है, चुनाव लड़ना जरूरी है लेकिन जीतना बिल्कुल ऑप्शनल है। उनका सबसे बड़ा और मुख्य लक्ष्य है जनता को पूरी तरह भ्रमित करना। और जब दस्तावेज में आगे ये सवाल आता है कि ये सब आखिर किया कैसे जाएगा, तो अगले 5 साल की योजना वाले कॉलम में साफ साफ शब्दों में लिखा है, बाद में सोचेंगे। और हाँ, याद है शुरुआत में हमने गायब हुए फंड्स का जिक्र किया था? उसका जो आधिकारिक जवाब पार्टी की तरफ से आया है वो आपको बिल्कुल हिला कर रख देगा। जब उनसे पूरे पैसों का हिसाब मांगा गया तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ इतना सा था, कैलकुलेटर खो गया है। जी हाँ, फंड न होने का इससे ज्यादा मासूम और पारदर्शी जवाब शायद ही इतिहास में किसी ने दिया हो। तो इस पूरे विस्तृत और गहन विश्लेषण के बाद एक बात तो तय है, अगली बार अगर रात के अंधेरे में आपको अपने किचन में कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो कृपया घबराएं नहीं। हो सकता है वो महज CJP का कोई नया सदस्यता अभियान चल रहा हो। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और अहम सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि अपनी इस पूरी अभूतपूर्व रणनीति के साथ आगामी चुनावों में ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर कितनी सीटें निकाल पाएगी। ये वाकई सोचने वाली बात है।